हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी विद रवीन पुरोहित। फ्रेंड्स, लास्ट जो दो वीडियोस थे उनमें फर्स्ट हाउस के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। फर्स्ट हाउस क्या होता है, दैट फर्स्ट हाउस को लगन कहते हैं। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को लग्नेश कहते हैं। लगन की स्थिति मतलब किस तरह, अगर लगन पावर में हो तो 60% मैंने आपको बताया आपकी जो कुंडली है वो एकदम से अप हो जाती है, राइट पावर में आ जाती है। और किस तरह अगर लगन या लग्नेश दोनों में से कोई भी बिगड़ा हुआ हो या दोनों ही बिगड़े हुए हो अगर, तो किस तरह कुंडली एकदम काफ़ी डाउन हो जाती है। ठीक है, काफ़ी रिव्यूज़ आए थे मेरे पास, लोगों को पसंद आया था। अंडरस्टैंडिंग में उन्हें लगभग कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। तो अच्छा, बिना टाइम वेस्ट किए आगे अपन बढ़ेंगे। आज डिस्कस करेंगे अपन सेकंड हाउस के बारे में, जन्म कुंडली का सेकंड हाउस, राइट। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, वो पुराना वाला टाइम गया, दैट इज़ गॉन नाउ। ओके, कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, पुराना टिपिकल एस्ट्रोलॉजर लाइक तिलकधारी एंड अपनी वेशभूषा में बड़ी सारी इतनी तरह की मैंने मालाएं पहनी हुई, उसने मतलब मालाएं पहनी हुई रुद्राक्ष की एंड बहुत बड़ी बड़ी। देखिए, मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, राइट। आई एम नॉट डूइंग दैट, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट एस्ट्रोलॉजी इज़ चेंज्ड नाउ। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी जो है वो अब एक प्रैक्टिकल साइंस माना गया है, इवन नासा के द्वारा भी, राइट। ठीक है, तो ये एक तरह की साइंस है। ज़रूरी नहीं है कि आप तिलकधारी होने चाहिए हो। ठीक है, आपने कोई भगवे वस्त्र पहने हुए हैं, मालाएं बहुत सारी आपने पहनी हुई है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वही आदमी एस्ट्रोलॉजर हुआ। एस्ट्रोलॉजी में आप किसी भी तरह के, आपकी कोई भी वेशभूषा हो, तिलकधारी आप हो या ना हो, बट ये एक साइंस है और इससे आपको बढ़ावा देना चाहिए। हर कोई एस्ट्रोलॉजी सीख सकता है। मैं चाहता हूँ आप लोग भी सीखें। ज़रूरी नहीं है कि आप तिलकधारी बने, वेशभूषा आपकी वो कुर्ता वगैरह वो सब, वो मालाएं पहनी हुई हो, राइट। ओके, सो टाइम हैज़ बीन चेंज नाउ। चलिए स्टार्ट करेंगे सेकंड हाउस से। आज आपको मैं सेकंड हाउस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। नाउ सेकंड हाउस, ठीक है। सेकंड हाउस देखिए, सेकंड हाउस मेनली जो होता है आपकी जन्म कुंडली में, मेनली इट रिलेट्स टू बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस आपका ज़िंदगी में कैसा रहेगा, ठीक है। क्या वो एकदम मतलब बहुत वीक रहेगा, या आपको ज़िंदगी भर किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई मीन बैंक बैलेंस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। एक तो हुआ बैंक बैलेंस, ठीक है। ओवरऑल धन कितना है आपके पास, अर्निंग नहीं, याद रखना, नॉट अर्निंग बट बैंक बैलेंस। पुश्तैनी भी हो सकता है, प्रॉपर्टी वगैरह वो सब, मतलब पुश्तैनी धन, नॉट प्रॉपर्टी बट धन, ठीक है। पुश्तैनी धन हुआ, और आपका खुद का मतलब कोई भी सोर्स से आपके बैंक में बैलेंस कितना है, ठीक है। ओके, दैट इज़ मेनली, दैट इज़ सेकंड हाउस। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद होता है सेकंड हाउस, देखिए रिलेटेड होता है आपके माउथ से। मुख जो होता है, माउथ आपका, वो भी सेकंड हाउस उससे भी रिलेट करता है, ठीक है। तो अच्छा, कोई बहुत ही शुभ ग्रह आपके सेकंड हाउस में बैठ गए हैं, शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह, राइट। बुध, शुक्र, गुरु। शुक्र तो मान लीजिए थोड़ा सा पावर में होके, अच्छा अपनी उच्च राशि में या राशियाँ, मैं आपको बाद में समझाऊंगा सब कुछ, ठीक है। पावरफुल इंडिविजुअल ग्रह कैसे पावर में होता है मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अच्छा, शुक्र है, अभी के लिए आप ये मानिए पावर में होके अगर आपके सेकंड हाउस में बैठ गया, पॉजिटिव होके एकदम, तो मतलब आप बोले नहीं और सामने वाला सम्मोहित हुआ नहीं, आपके मुंह से कुछ भी निकलेगा और सामने वाला आपकी बातों में बह जाएगा, राइट, ठीक है। तो शुक्र इतना अगर पॉजिटिव होके सेकंड हाउस में बैठ जाए तो शुक्र का ये ज़बरदस्त इफ़ेक्ट मैंने देखा है, ठीक है। प्रैक्टिकली भी मैंने देखा है कई लोगों के साथ, और भी है। अच्छा, बुध, पॉजिटिव बुध अगर सेकंड हाउस में बैठ गया, ठीक है। अभी देखिए अपन बात कर रहे हैं माउथ वाले एस्पेक्ट की, नॉट बैंक बैलेंस, ठीक है। बुध पॉजिटिव होकर अगर सेकंड हाउस में बैठ गया तो वाणिज्य, राइट, आप इतने क्लेवर हो गए, इतने कनिंग हो गए कि आप किसी को भी अपनी बातों में फंसा सकते हो आप किसी को भी अपनी
बातों में, कोई भी आपकी बातों में फंस जाएगा। ट्रेडिंग, किसी से डीलिंग हो रही है आपकी, अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बहुत ही पावर में होके पॉजिटिव बुध सेकंड हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ, इस तरह बताया था ना मैंने आपको सब। ओके अच्छा, बुध बैठा है पावर में होके सेकंड हाउस में, ठीक है। तो एक बहुत ही शानदार वो बिजनेस पर्सन बन सकता है, ठीक है। ही कैन डू एनीथिंग, वो किसी को भी अपनी डील में फंसा सकता है, ठीक है। प्रॉपर्टी की बात हो गई, कोई प्रॉपर्टी डीलर हो गया, तो किस तरह आप देखते हैं फ्लैट्स किस तरह सेल होते हैं, राइट। होता कुछ और है, मतलब सेलर जो है वो कुछ और बताता है, हमारे यहाँ ये है वो है ये है, ख़रीद लिया आपने, थोड़े आप रहे महीने 2 महीने बाद आपको ध्यान पड़ा यार यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, उसने आपको फंसा लिया बातों में। ये बुध करता है सेकंड हाउस में, बुध राइट। शुक्र का मैंने आपको सेकंड हाउस में बताया कि किस तरह आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हो, राइट। कोई ऐसे मतलब होते हैं जैसे मान लीजिए जस्ट फॉर एन एग्जांपल दैट किसी के सेकंड हाउस में पॉजिटिव एक शुक्र बैठा है बहुत, तो बहुत ही जल्दी मतलब उससे लड़कियां या लड़के कोई भी बहुत ही जल्दी उससे वो इम्प्रेस हो जाएंगे, ठीक है। भले ही उसके मन में कुछ भी हो, लेकिन एक बार वो अपनी बातों से उसे इम्प्रेस कर देगा सामने वाले आदमी को, बहुत ही जल्दी वो उसके चंगुल में फंस जाएगा, राइट, ठीक है। उसके बाद गुरु, पॉजिटिव गुरु सेकंड हाउस में अगर उसका प्लेसमेंट हो जाए तो वो भी देखिए एक बहुत ही शुभ ग्रह, गुरु एक बहुत ही शुभ ग्रह है। बट गुरु जो है वो आपसे उल्टे सीधे काम कभी नहीं कराएगा, जैसे यूँ किसी को अपनी बातों में फंसा लेना, किसी को बातों में फंसा के धोखाधड़ी कर देना उसके साथ, नो नेवर, राइट। तो देखिए आप कथावाचक देखते हैं, आप कथावाचक हुए, मतलब यूँ 1000 लोग पंडाल में बैठे हैं, कथावाचक इज़ सिटिंग एंड ही इज़ सेइंग एवरीथिंग एंड सब लोग मतलब वो लाइक दैट, ये गुरु कराता है सेकंड हाउस में, ठीक है। गुरु देखिए धर्म का कारक है, गलत काम नहीं कराएगा। बट अगर माउथ वाले इस हाउस में सेकंड हाउस में गुरु बैठ गया तो आप अच्छे प्रवचन दे सकते हैं, राइट, प्रवचन, ठीक है। धर्म के लिए आप बहुत ही मतलब प्रख्यात, आप कुछ ऐसे मतलब लोगों, ऐसे कोई लोग हैं बहुत जिनके सेकंड हाउस में गुरु है और वो बहुत ही शानदार मतलब वो प्रख्यात एकदम कथावाचक हो जाते हैं, या इस तरह से, समझ आ रहा है आपको। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई सेकंड हाउस के बारे में, एक तो ये होता है माउथ का रिलेशन, ठीक है, इससे एक होता है बैंक बैलेंस का। थर्ड एंड फाइनल आज के लिए आपको मैं बताऊंगा, सेकंड हाउस जो है वो मार्केश होता है कुंडली में, कुंडली का पहला मारक भाव सेकंड हाउस होता है, राइट। मार्केश का नाम सुना होगा आपने, पहले ज्योतिष शानदार डराते थे लोगों को, अरे आपके तो मार्केश की दशा है। मार्केश मतलब लोग समझ लेते थे मृत्यु, गया मैं तो अब काम से, सामने वाले ने कह दिया कि मार्केश की दशा है मतलब मैं तो मर जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके। मार्केश भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग तरह के फल देते हैं। हाँ ठीक है, मोस्टली कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब मार्केश में मृत्यु भी होती है, लेकिन ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, बीमार भी कर सकता है, छोटी मोटी कोई थोड़े टाइम की 2-4 महीने की बीमारी दे सकता है, राइट, कोई दुर्घटना हो सकती है। तो ये कुंडली का पहला मारक भाव है। कुंडली के 3 मारक भाव होते हैं, उनमें से पहला ये है, बाकी 2 कौन से होते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। कुंडली का पहला मारक भाव, दिस इज़ मार्केश सेकंड हाउस, ठीक है। ओके आपको समझ आया, आज मैंने 3 एस्पेक्ट्स बताए आपको सेकंड हाउस के, किस तरह बैंक बैलेंस से रिलेट करता है। अगर कोई पॉजिटिव ग्रह आपकी कुंडली का, जैसे लग्नेश है सबसे पॉजिटिव ग्रह, 9th हाउस का लॉर्ड होता है नवमेश या भाग्येश, जो भाग्य का कारक होता है वो हुआ, या 5th हाउस का लॉर्ड होता है, ये सब पॉजिटिव ग्रह होते हैं, इनके बारे में अपन इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे, ओके। कोई पॉजिटिव ग्रह बैठ जाता है सेकंड हाउस में तो आपके पास पुश्तैनी धन होता है, शानदार, बैठे बिठाए करोड़ों की प्रॉपर्टी। ऐसे लोग होते हैं ना, राइट, जो मतलब पुश्तैनी खानदानी बहुत पैसा होता है जिनके पास अच्छा खासा, और उसी के बल पे वो लाइफ टाइम मतलब एंजॉय करते हैं, तो उनका सेकंड हाउस का लॉर्ड या सेकंड हाउस पावरफुल होता है, हमेशा ध्यान रखना। बैंक बैलेंस, राइट, बहुत पावरफुल होता है उसका, ठीक है, सेल्फ अर्निंग नहीं, बैंक बैलेंस, ओके।
तो आपको ये 3 एस्पेक्ट समझ आए, बैंक बैलेंस, मार्केश एंड माउथ से किस तरह रिलेट करता है। इसी सेकंड हाउस के जो इस वीडियो को अपन नेक्स्ट पार्ट में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो आज एक मैंने ब्रीफ आपको इंट्रो दिया सेकंड हाउस के बारे में। सेकंड हाउस द्वितीय भाव, सेकंड हाउस का लॉर्ड द्वितीयेश, ओके, द्वितीयेश एंड द्वितीय भाव, राइट। आशा करता हूँ आपको आज का मेरा वीडियो समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में भी अपन सेकंड हाउस को लेके और भी काफ़ी चीज़ें, दूसरी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे वीडियो को। पास में एक छोटा सा बेल आइकन है, प्लीज़ उसे दबा दीजिएगा, प्रेस कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा उसके ऊपर, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ हाथों हाथ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।